अगर तुम अकेले हो और हेडफोन लगाए हो तो एक काम करो, अपने पीछे देख लो। कहानी में सबसे ज्यादा वही लोग मरे जिन्हें लगा कि उनके पीछे कोई नहीं है। ये कहानी शुरू होती है उस रात से जब हम चार लोग एक ऐसी सुरंग के सामने खड़े थे जिसे सरकार ने नहीं, डर ने बंद किया था। उत्तराखंड के पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव है भैरवपुर, जहां शाम 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। गांव के बाहर पहाड़ के सीने में कटी हुई एक सुरंग है। लोहे के गेट पर जिस पर जंग लगा है, बोर्ड पर लिखा है अंदर आना मना है। मैं राघव, दिल्ली से आया एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। मेरे साथ था समीर, जिसे डर शब्द से एलर्जी थी, अंजलि जो बिना कुछ देखे भी महसूस कर लेती थी, और वर्मा जिसने इस केस को कभी बंद नहीं होने दिया। गांव के बुजुर्ग ने हमसे सिर्फ एक बात कही, सुरंग अंदर से अगर तुम्हारा नाम ले तो समझ लेना लौटने का रास्ता बंद हो गया है। हमने जैसे ही पहला कदम रखा, फोन नेटवर्क गायब, घड़ी रुक गई, से आवाज आई, राघव। मैं पलटा, कोई नहीं। अंजलि का चेहरा सफेद था। यह जगह टाइम नहीं, यादें खाती है। 20 मिनट बाद वो हमारी मौत की तारीखें थी। तभी समीर गायब। उसका कैमरा ऑन था, सिर्फ उसकी सांसें और आखिरी लाइन, पीछे मत आना। अंजलि अब हमारे साथ चल नहीं रही थी, वो जैसे सुरंग के साथ चल रही थी। उसकी आवाज बदल गई, ये जगह मारती नहीं, ये चुनती है। उसने अचानक अंधेरे में कहा, तुम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा डरता है? और उसी पल पीछे से किसी ने ताली बजाई। वर्मा रुक गया, हंसा और बोला, क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूं। उसने बताया 10 साल पहले इसी सुरंग में एक प्रयोग हुआ था, डर को शरीर से अलग करने का। जो बचा वो इंसान नहीं रहा। जैसे ही हमने बीच में देखा, बीच में एक गड्ढा था, हड्डियों से भरा हुआ। उस पर नाम लिखी हुई थी, जिसमें से एक नाम वर्मा का था। तुम दोनों में से एक को यही रहना होगा, तभी एक बंदा जिंदा लौट सकता है। तभी वहां समीर आ गया, जो पहले ही गायब हो गया था। उसने वर्मा से बोला, धन्यवाद, तुमने मुझे अकेले नहीं बल्कि इन दोनों में से एक को यहाँ हमारे साथ रहने के लिए बोला। वो दोनों खिलखिलाते हुए हंसने लगे, और राघव और अंजलि के चेहरे पर डर का माहौल, वो पूरे तरीके से अंदर से डर चुके थे। अंजलि ने बोला, तुम चले जाओ, मैं यहीं रहूंगी इनके साथ। ये सुनते ही समीर और वर्मा ने अंजलि को अपने साथ ले गए, और बस आवाज आई, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुरंत बाहर की तरफ भागा। मैं घबराया हुआ था। बाहर निकला, लेकिन मेरी परछाई मेरे साथ नहीं आई। कुछ दिनों तक मेरी परछाई मुझे दिखाई ही नहीं दी, पर दूसरे लोग को साफ साफ दिखाई देती। आज भी मुझे लगता कि इस सुरंग से मेरी आवाज आती है, राघव हमें छोड़कर कहाँ चले गए? और मुझे पता है, काली सुरंग ने मुझे पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है। कुछ जगह बंद नहीं होती,